नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, केतु जो है मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल को प्रवेश कर रहा है और 25 नवंबर तक वहीं रहने वाला है। केतु चूंकि आपके सेकंड हाउस में है, ये आपकी बचत को कम कर देगा, कोई ना कोई खर्चे लगाए रखेगा। मकान बनाने में भी खर्चे के काफी योग दिखाई दे रहे हैं। आप जो आकस्मिक अपने आप जो किसी को कुछ बोल देंगे तो वो बोली भी सच हो सकती है। अगर आप ज़्यादा कड़वी बात बोलेंगे तो वो आपके करियर में खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको अब विस्तार से बताता हूं कि केतु कैसा रिजल्ट देने वाला है मघा नक्षत्र में कर्क राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, लाल किताब में केतु को एक चेयर माना है और उसकी 3 टांगे हैं। 3 टांगों वाली कुर्सी को केतु बोलते हैं और जो 3 लेग्स हैं उसको 3 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। वो है बृहस्पति, मंगल और बुध। तो लाल किताब ये बोलती है कि बृहस्पति, मंगल, बुध को देखना बहुत जरूरी है अगर आप केतु के रिजल्ट्स लेना चाहते हो। तो आज मैं आपको सप्त सलाका चक्र के अनुसार केतु मघा नक्षत्र के क्या रिजल्ट आते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। और ये लाल किताब में जो 3 ग्रह है, मंगल, गुरु और बुध, उसका विशेष यहाँ पे उपयोग दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको जिक्र किया है। तो दोस्तों, केतु मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल से 25 नवंबर के बीच में है और सब सलाका चक्र जो सर्वतोभद्र में यूज होता है, जो सबसे ऊंचा सर्वतोभद्र चक्र जो है सबसे हाईएस्ट चक्र होता है किसी भी ज्योतिषी प्रिडिक्शन के लिए, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये अश्लेषा नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र को वेद कर रहा है इसके अनुसार, और केतु मघा नक्षत्र में है। तो अश्लेषा नक्षत्र में यही 3 ग्रह गुरु, मंगल और बुध अलग अलग समय में प्रवेश करेंगे, जिसका रिजल्ट जो है मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहले हम बुध को ले लेते हैं। बुध अश्लेषा नक्षत्र में 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में रहेगा। इसको आप फर्स्ट प्रिडिक्शन भी मान सकते हैं, 8 अगस्त से 16 अगस्त। तो बुध जो है अपने ही नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र होता है अश्लेषा, इसके अंदर ये रहेगा जो मघा नक्षत्र को वेद करेगा। वेद जो है कई बार दृष्टि को भी वेद बोलते हैं नक्षत्र में। वेद का मतलब तो वैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, बुध जो है जब 8 अगस्त से 16 अगस्त में रहेगा तो ये आपको अपनी वाणी में संयम की बात को दोहराता है। देखिए, बुध जो है वो आपकी वाणी का संयम है और आपकी जो एक जनरल इंटेलिजेंस है। मंगल जो है वो आपका करेज है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी है। और गुरु जो है वो आपका विवेक है कि आपका अंदर क्या पेशेंस है, आप किस तरीके से मुश्किल समय में अपना व्यवहार रखते हैं। ये तीनों ग्रह अगर अच्छे होंगे तभी आपका केतु अच्छा होगा। तो बुध जो है 8 अगस्त से 16 अगस्त में आपको विशेष रूप से ये खर्चा दे रहा है। कहीं ना कहीं खर्चा होगा, वाद विवाद में खर्चा होगा, और कोई ना कोई कानूनी एग्रीमेंट्स को लेके भी कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के कमिटमेंट्स को लेके भी वाद विवाद हो सकता है, इसलिए उस वक्त आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इस समय हमें, जब तक केतु मघा नक्षत्र में है और खासकर 8 अगस्त से 16 अगस्त में, हमें वाणी पे पूरा संयम रखना जरूरी है। दूसरा, गुरु जो है, अब ये मेरी सेकंड प्रिडिक्शन है, गुरु अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में रहेगा। तो इस समय, क्योंकि गुरु जो है आपका विवेक का कारक है, आपके भाग्य का कारक है, आपके धर्म का कारक है, और केतु और गुरु में बहुत अच्छी मित्रता भी है क्योंकि केतु गुरु को गुरु मानता है। तो आप अगर इस समय धर्म कर्म के कार्य करें, आप डोनेशंस करें, आप लोगों की सेवा करें, मदद करें, तो ये केतु आपकी बहुत शानदार आपका रिजल्ट देने वाला है। इस समय अगर आपने अधार्मिक काम किया, धर्म के अगेंस्ट में जाके कोई भी काम किया, तो फिर केतु आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस दे देगा। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, केतु मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र जो होता है वो पितरों का नक्षत्र होता है, इसके देवता पितर है। तो जब केतु अपने ही नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु ही है और उसके देवता पितर है, तो इस समय
अगर हम पितरों के हिसाब से अगर कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और वो जो टाइम मैंने बताया है वो है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर। अब मैं आता हूं, तीसरा जो मेरा प्रिडिक्शन है वो है 17 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में। ये मंगल जो है इस समय अश्लेषा नक्षत्र के अंदर होगा। तो ये एक ऐसा समय है जब आपकी मान प्रतिष्ठा वगैरह बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। ये केतु इस समय आपको एक एनर्जी देगा, करेज देगा, काम करने की, काम को एक्सपेंड करने की क्षमता देगा। अगर आप व्यापारी हैं और खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो ये नक्षत्र में आपको बहुत विशेष फायदा होगा। इस समय आप जमीन जायदादों में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए मघा नक्षत्र के अंदर केतु है, और जब मंगल अशेषा नक्षत्र में आएगा तो इस समय थोड़ा संयम आपको जरूर रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं या छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि जो बड़ी हमारा विजन है उस पर हमारा फोकस हट जाता है। तो ये मंगल के समय में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो हमारा बड़ा विजन है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और जो घर की छोटी छोटी बातें हैं, ऑफिस की जो छोटी छोटी बातें हैं, वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। तब आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कैसा आपका समय जाने वाला है। मंगल के और केतु के अंदर जो है संतान को लेके भी कुछ ना कुछ आपको अ, अच्छी खबर मिलेगी। आपका जो एक जॉइंट फैमिली है वहाँ पे आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं संतान को लेके। तो ये बात का आप ध्यान रखें केतु के अंदर। तो दोस्तों, हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ की एक मैटर और मैं इसमें बता देता हूँ कि हेल्थ के अंदर केतु सेकेंड हाउस में है तो कई बार चेहरों में फुंसियां हो जाती हैं, और डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों की समस्याएं बहुत होती हैं। और दांतों की समस्या ज्यादा होने का जो समय है वो 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, इसमें बहुत दांतों की समस्या होगी। और 17 अक्टूबर से 12 नवंबर का जो समय है उसमें भी दांतों की समस्या बहुत होगी। तो दोस्तों, हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया, कैरियर हो ही गया, वेल्थ मैंने बता दिया, खर्चे ज्यादा है। रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ यही है कि आप जितना संयम से बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे उतना अच्छा है। और अगर आप आकस्मिक रूप से आपकी कोई भी बोली मुंह से निकल जाती है तो वो सत्य हो जाए, ये भी बात होने की बहुत संभावना है। और अब मैं रेमेडी की लास्ट बात कर लेता हूँ। तो रेमेडी के अंदर मैं पहली रेमेडी ये बताऊंगा, केतु सेकंड हाउस में है तो केसर का तिलक लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा। रोजाना केसर का तिलक लगाएं जब तक 20 अप्रैल से 25 नवंबर के बीच में। गणेश जी के मंदिर में जाएं और हर वेडनेसडे में जाके वहां पूजा आराधना करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। गणेश अथर्वशीर्ष स्रोत का पाठ करें, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको एक, आप चांदी की चेन या सोने की चेन भी आप पहन सकते हैं क्योंकि गला है और केतु बृहस्पति से अच्छा हो जाता है, तो उससे भी आपको विशेष बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको उपाय बता दिए। और दोस्तों, लगभग मैंने सारी बात इसमें आपको कंप्लीट बता दी है। आपको केतु जब मघा नक्षत्र में है, आपके कोई क्वेरीज हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें, तो मैं उस हिसाब से आपको और भी जवाब कमेंट्स में आपको दे दूंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।